वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11वीं के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त, मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ खास, क्योंकि स्कूल में होने वाले एग्जाम शुरू, इंटरनल एग्जाम जो होने वाले, जिसमें पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट और इंटरनल जो भी आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स एक एक मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, बट यहाँ पे एक एक मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये हमारी इमेज का सवाल हो जाता है कि अगर मार्क्स कम आए तो हम लोग सबसे पीछे देखे जाएंगे। इसीलिए मैं लेके आया आपके लिए कुछ खास। तो आज का जो सफरनामा है दोस्तों, वो है हमारा क्या है भाई, ट्रू और फॉल्स। चलिए हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। स्क्रीन पे आ चुके हैं आपके सारे क्वेश्चंस, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और फिर गाड़ी आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। द डेटा कलेक्टेड विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड नंबर्स। अगर मान लेते कोई डेटा इकट्ठा कर लिया तो क्या हम लोग उसको नंबर्स मान लेंगे भाई? तो क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? तो यहां पे ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि अगर मान लेते डेटा को कलेक्ट कर लिया बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, तो उसको हम लोग सिर्फ नंबर्स मानेंगे, क्योंकि वो यहां पे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो डेटा का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की 100% मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को ही हम लोग यहाँ पे डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे डेटा कहते हैं। तो ये बात सही है कि गलत है? तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैं इसका आंसर टिक करने वाला हूं ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यह कहता है स्टैटिस्टिक्स स्टडीज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमेशा क्वांटिटेटिव भी ले लेगा और क्वालिटेटिव भी ले लेगा। भाई एक बात याद रखिए हमेशा कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा को प्रेफरेंस देता है, ना कि क्वालिटेटिव डेटा को। यह बात हमें याद रखनी है। तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों, ये गलत स्टेटमेंट दिया गया है। तो स्टेटमेंट क्या हो गई दोस्तों यहाँ पे? फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। ऑल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। जितनी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्या ये सही बात है? क्या ये गलत बात है? बिल्कुल सही बात दी गई है कि सारी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, आपके काम का है, इसीलिए इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स मानेंगे। अदरवाइज इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे क्या नहीं करेंगे भाई, कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे बोलता है तेंदुलकर हैज अ लॉन्ग बैट। तेंदुलकर का जो बैट है बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। द स्टेटमेंट इज स्टैटिस्टिक्स। ये स्टेटमेंट जो है स्टैटिस्टिक्स है। अब यहाँ पे किसी पर्सन के किसी एक गुड्स की क्वालिटी बताई जा रही है, और अपन लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स में हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म को लिया जाता है इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पे ना क्वांटिटेटिव टर्म है, दूसरा यहाँ पे एक ही बंदे की एक क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये आंसर सही होना चाहिए कि गलत होना चाहिए? तो ये आंसर दोस्तों यहाँ पे गलत होना चाहिए, मतलब कि आंसर है फॉल्स। आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिमाग में आ जाना चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। जब एक बंदे की हम बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है क्या बताता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताता है, मतलब कि यहाँ पे पैसा कैसे कमाया जाए, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बताता है। ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। बट पैसा कौन कमाएगा? सिर्फ एक बंदा कमाएगा। वो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल फर्म भी हो सकता है, इंडिविजुअल कंपनी भी हो सकती है। तो क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल आंसर सही है, क्योंकि यहां पे इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करी गई है, इसीलिए ये आंसर दोस्तों यहां पे क्या हो जाता है? सही हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स की कहानी पूरी करी, और हम लोग और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो हम लोग थोड़ा सा कंडीशंस के हिसाब से ट्रू और फॉल्स यहाँ पढ़ने वाले हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चन दिए गए हैं, टू स्टेटमेंट आर गिवन, जिसमें स्टेटमेंट भी दी गई है। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव अमंग दोज गिवन बिलो। चलिए इसके लिए हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है एग्जाम में। पता चल रहा है आंसर्स हमें पूरे आते थे, बट ऑप्शन का जो तरीका था प्रेजेंट करने का वो गलत पढ़ लिया, तो आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे गलत। इसीलिए हम लोग को ये सब चीजों से बचना है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव्स में हम लोग पहला देखें, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सारे सही दिए गए हैं। बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। जो भी स्टेटमेंट दी गई है वो सारी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। मतलब पहला सही, दूसरा क्या है बेटा? यहाँ पे गलत दिया गया है। आखिरी बोलता है स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, मतलब दूसरी जो स्टेटमेंट है वो सही दी गई है, और स्टेटमेंट
स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, वो गलत दी गई है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग आते हैं भाई क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, हमें तो क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। बोलता है रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स इन रिलेशन टू वांट्स। ठीक है, रिसोर्सेस हमेशा कम होगी जैसे कि हमारी वांट्स बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हर किसी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए इनफ रिसोर्सेस है, बट किसी की भी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेस बहुत ही इनसफिशिएंट है। तो यहां पे भी यही कहा गया, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी ग्रीड ज्यादा बढ़ रही है, लालच ज्यादा बढ़ रहा है, तो यहां पे रिसोर्सेस जो है हमेशा ही कम होंगे। किसके रिलेशन में भाई? वांट्स के रिलेशन में। बिल्कुल सही बात करी गई है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिसमें एलोकेट करना है स्कार्स रिसोर्सेज को, जिसके की अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो यहां पे मिक्स्ड बातें करी गई है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है कुछ अलग चीजों के कारण होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है अनलिमिटेड वांट्स के कारण, रिसोर्स के स्कार्सिटी के कारण, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस के कारण, है ना। चलिए, तो यहां पे यही कहा जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेज। तो ये बात बिल्कुल गलत कही गई है दोस्तों। तो अब यहां पे ये समझ में आ गया कि ये स्टेटमेंट तो जो हो गई गलत हो गई हमारे लिए, ये स्टेटमेंट हो गई हमारे लिए सही। तो अब ऑप्शन कौन सा टिक करे दोस्तों? यहां पे हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, नहीं है भाई। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बिल्कुल नहीं। तो ये तो हो गया हमारा गलत। अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अब दोनों को लेना है, तो इसमें दोनों को तो ले ही नहीं सकते, तो ये भी कंसीडर नहीं कर सकते। बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, दोनों ही गलत है, बिल्कुल नहीं भाई, एक सही दिख रहा है। तो इसके हिसाब से दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए? बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। क्यों होना चाहिए भाई बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू? अब हम लोग यहां पे इसको और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लेते हैं रिसोर्सेज जो है ये कम हो गई, अब रिसोर्सेज कम हो गई तो आपको एलोकेशन सही से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे अल्टरनेटिव यूजेस है हर रिसोर्सेज का, तो उसका इस्तेमाल भी वैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, डीजल का अगर हम लोग यूज करें तो हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कार में वो डीजल यूज कर सकते हैं, या हॉस्पिटल में जो जनरेटर रखा है उसमें भी यूज कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। कोविड के टाइम में यही डीजल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जनरेटर्स में किया गया था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम थी। तो हर रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस होता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज भी जो है वो हमारे यहाँ स्कार्स है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर होना चाहिए ए, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। और ये बी सी डी जो है इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकते। तो कंटेंट के साथ हम लोग आंसर को भी यहाँ पे समझते चले जा रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दी गई है यहाँ पे, और हम लोग बात करेंगे इसमें कौन सी सही है और कौन सी गलत है। ऑल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट आर स्टैटिस्टिक्स। जितने भी नंबर्स वाली जो भी स्टेटमेंट दी गई है उन सारे को आप स्टैटिस्टिक्स मान लो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें यह पता है कि स्टैटिस्टिक्स को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, बट क्वालिटेटिव इसमें आता नहीं है, सिर्फ से और सिर्फ क्या बच गया यहाँ पे? क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर। बट सारे नंबर्स को स्टैटिस्टिक्स मान ले, ये गलत बात है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है, इन टर्म्स ऑफ नंबर डील करता है। केपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स, और इसके कारण आप क्या कर सकते हो? मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकाल सकते हो, मतलब कि आप यहां पे आंसरेबल हो सकते हो किसी भी डेटा के लिए। तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं भाई। बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, दोनों गलत है? बिल्कुल नहीं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, नहीं भाई, स्टेटमेंट 1 जो गलत है हमारे हिसाब से। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। हाँ भाई, ये हो सकता है स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे सही दिया गया। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आंसर होना चाहिए डी, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स हियर। तो इस तरीके से ट्रू और फॉल्स का जो हमारा सफरनामा है, जो हमारा सेशन है, वो समाप्त होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।